हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2023 का लास्ट सेट पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं AZ। इससे पहले सारे सेट पेपर हमने 2023 के डिस्कस कर दिए हैं, 2024 के भी सारे डिस्कस कर दिए हैं, 2025 के भी सारे डिस्कस कर दिए हैं, 2022 के कुछ सेट पेपर डिस्कस कर दिए हैं। जो बाकी रहेंगे वो मैं जल्दी ही डिस्कस कर लूँगा। चलिए इस क्वेश्चन पर हम लोग करते हैं बात। एक अच्छा के ऊपर क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैंने 3 मेथड से किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करूँगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चलिए इसको हम बात करते हैं। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है हमारा। तो अभी जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं इसको ग्राफ से दिखाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे fx जो होता है उसको हम y बोल देते हैं और ये हो जाएगा x² प्लस का 5, और ये r से r में है, इसलिए ग्राफ बनाना इसके लिए आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं आएगी। आप लोगों ने देखा है कि ये जो x का स्क्वायर हो जाता है ना, तो ये परवलय वाली शेप बन जाती है ना। आपने पढ़ा होगा x² बराबर 4ax टाइप 4ay टाइप का, x² बराबर 4ay पढ़ा था ना, वो इसी की फॉर्म है। तो इसे हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 5 चला जाएगा इधर, y माइनस के 5 हो जाएगा। अब इसे ग्राफ बनाना है तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, x के मान को 0 कर लेंगे। x का मान जैसे हम 0 करते हैं तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, x का मान 0 करने y का मान हो जाएगा 5। तो ये 5 आपको यहाँ मिल जाएगा, और ये ग्राफ जो बनेगा वो इस टाइप के आपको दिखाई देगा। ये ग्राफ आपको दिखाई देगा। चलिए मैं यहाँ दिखाता हूँ ग्राफ आपको। ग्राफ कैसे दिखाई देगा आपको, इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। अब ग्राफ से कैसे हम एक ही देखते हैं भाई, हमें करना क्या होता है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो x के समांतर हो। ठीक है, ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करने के बाद आप ये देखिए कि वो y को तो 1 पर कट करें, है ना, और वक्र जो है उसको भी अगर 1 पर कट करती है तो बन जाता है 1 1 1 1 कहते हैं हम लोग एक ही। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ क्या है, ये वक्र को 2 जगह कट करती है, जबकि y कर रही है 1 पर कट। तो इसका मतलब ये 2 1 बन जाएगा, 1 1 नहीं बनेगा, यानी कि एक ही नहीं है। एक ही नहीं बना, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये खत्म हो जाएगा, और तीसरा भी खत्म हो जाएगा। पहला और तीसरा तो खत्म हो गए। अब बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक में क्या होता है कि जो ये वाला दिखाई दे रहा है ना आपको, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कहलाता है हमारा सहप्रांत। क्या कहलाता है, ये सहप्रांत कहलाता है। और जो फंक्शन है ना, फंक्शन उसकी रेंज कितनी आनी चाहिए, सहप्रांत के बराबर आनी चाहिए। तो रेंज कैसे कवर करते हैं ग्राफ में, रेंज ग्राफ में देखते हैं कि y को कितना कवर किया उसने। तो y को तो यहाँ से कवर कर रहा है ना, ये 0.5 से, y को 0.5 से ऊपर की तरफ कवर करेगा ये ग्राफ। इसका मतलब नीचे ग्राफ हमारा नहीं मिलने वाला। तो नीचे के नंबर जो निगेटिव है वो कभी नहीं मिलने वाले। इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव नंबर छूट रहे हैं। तो r तो पॉजिटिव निगेटिव सारे नंबर रखता है। तो कभी भी हमारा जो यहाँ पर परिसर बनेगा, जो हमारा परिसर बनेगा वो 5 से लेकर कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी कि यहाँ तक जाएगा ना, प्लस इन्फिनिटी तक। तो कभी वो सहप्रांत के बराबर बनेगा। सहप्रांत कितना है आपका, सहप्रांत आपका r है, r के बराबर होगा, कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये हमारा परिसर भी नहीं बन रहा है। तो ना ये एक ही है और ना ही आच्छादक है। तो ऑप्शन कौन सा है, ना एक ही है और ना ही आच्छादक है। तो ये रहा आपको ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।